जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य राहुल शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा करेंगे, हम आपको जानकारी देंगे साप्ताहिक राशिफल अर्थात 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक सभी 12 राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इस बीच में एक बड़ी घटना भी घट रही है जिसका प्रभाव इन सभी 12 राशियों पर होने वाला है। इन 12 राशियों में से कुछ 5 ऐसी राशियां हैं जिन पर शनि के मार्गी होने का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो हम चर्चा करेंगे सभी उन 12 राशियों के साप्ताहिक राशि फल पर, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि शनि का यह मार्गी होना अगले 5 महीनों तक कैसा रहने वाला है, किस पर पड़ेगा दुष्प्रभाव और किसका हो जाएगा मालामाल सब जीवन में। इस पर हम आज चर्चा करेंगे, इस पर हम आज बात करेंगे जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो है मंगल। मंगल इस समय चतुर्थ भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि वालों के लिए दो बड़ी चीजें कि मेष राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहा है, और 11वें भाव में शनि जो अभी तक वक्री चल रहे थे अब वो मार्गी होने जा रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को मैं सबसे पहले सतर्क कर देना चाहूंगा कि अगले 5 महीने आपको कदम संभल कर रखना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। कोई भी डिसीजन, किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि इस समय आपके द्वारा की गई जल्दबाजी चतुर्थ भाव अर्थात प्रॉपर्टी, वाहन, साथ ही साथ में भौतिक सुख, इनमें कमी आ सकती है। उसके साथ में 11वें भाव का जो प्रभाव आ जाएगा मेष राशि वालों के लिए कि 11वां भाव हमारी जन्म पत्रिका के हिसाब से होता है लाभ का घर, इनकम का घर, आय का स्त्रोत्र का घर। तो 11वें भाव में जब शनि मार्गी होंगे तो आपको कठिनाई आ सकती है, क्योंकि 11वें भाव में बैठ करके वो लगन को देख रहे हैं। तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी होगी उसको जान लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं वहां पर आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि अब आपके बीच में कोई मनमुटाव इन अगले 5 महीनों में बन सकता है। तो कोशिश करनी है, अपने आप को शांत रखना है, अगर कही गई बात को समझदारी से समझना है, रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से चलाने के लिए थोड़ा सा समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। दूसरा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन, अगर आप नौकरी पेशा है तो नौकरी में परिवर्तन करने के बारे में अभी बिल्कुल मत सोचिएगा, आपको ये परिवर्तन हानि दे सकता है। इन अगले 5 महीनों के अंदर मैं कहूंगा मेष राशि वाले जातकों के लिए कि उनको किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट, अगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी ऐसे अन्य सोर्स के बारे में सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने फिर उससे हम रेंटल इनकम कमाएंगे, तो इस तरीके की जो बदलाव है अगले 5 महीने के लिए थोड़ा सा आपको उनको स्किप कर देना है, उसके बाद आप उसको जरूर आरंभ कर सकते हैं। ये तो होगी कि जो चीजें सावधानी बरतनी है। अब हम चर्चा करते हैं अच्छा क्या होने वाला है मेष राशि वाले जातकों के लिए। अच्छा ये होने वाला है कि धन भाव का जो बृहस्पति है, धन भाव में जो गुरु विराजमान हो गया है, धन भाव का बृहस्पति आपको यहाँ पर सबसे अच्छी चीज देने जा रहा है कि आपको कोई ना कोई गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। धन की अर्थात कुटुंब से प्राप्त होने वाला या पैतृक संपत्ति से प्राप्त होने वाला या अचानक से होने वाला धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ये अच्छा परिवर्तन है, ये अच्छी चीज है कि आपकी जो नॉर्मल या रेगुलर जो इनकम है उससे अलग हट करके कुछ आपको धन प्राप्त हो सकता है। धन भाव का बृहस्पति ये आपको दे सकता है। तो प्रिय दर्शकों, मेष राशि वाले जातकों के लिए इतना ही। अंत में मैं एक उपाय छोड़ करके जाऊंगा कि अगले सप्ताह के लिए या अगले जब तक शनि एकादश भाव में इनके मार्गी रहेंगे तब तक एक छोटा सा क्या इनको उपाय कर लेना चाहिए ताकि उसके दुष्प्रभाव से ये बच सकें। तो जो न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता शनि देव हैं, यहाँ पर मैं कहूँगा कि उनको एक छोटा सा उपाय कर लेना है अगले 4-5 महीने के लिए। प्रत्येक शनिवार कर लीजिएगा कि शनिवार के दिन आपको काली उड़द की दाल आपको लेनी है। काली उड़द की दाल के साथ साथ में आपको लेना है सेंधा नमक। सेंधा नमक और काली उड़द लेकर के आपको न्यायाधीश की देवता अर्थात शनि देव के मंदिर आपको जाना है, और उनका जो तंत्रोक्त का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए उनके श्री चरणों में
उनके चरणों में ये आप दाल और ये सेंधा जो मैंने आपको नमक बताया, 2 चीजें आप अर्पित कर दीजिए और करने से पहले अपने ऊपर से 7 बार उसको उतार लीजिएगा। जी दर्शकों, अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र, और वृषभ राशि वालों के लिए 11 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक शुक्र जो है वो अष्टम में गोचर करेंगे, 8वें भाव में गोचर करेंगे। तो जो जातक प्लान कर रहे हैं कोई यात्रा, या वो प्लान कर रहे हैं विदेश यात्रा, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर सफलता मिलने वाली है। वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह में कोई विदेश यात्रा हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, अर्थात इस समय यात्राएं करना उनके लिए शुभ रहेगा, और कोई यात्रा उनके लिए अगर होती है तो वो उनके लिए लाभान्वित करेगी, फायदा देने वाली होगी। ध्यान उनको देना होगा अपने स्वास्थ्य पर, क्योंकि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य देव जो है वो 6ठे भाव में तुला राशि में नीचे होकर गोचर कर रहे हैं। उनको ध्यान देना होगा अपने खान पान में, सावधानी बरतनी होगी अपने खान पान में, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के उनको परेशानी आ सकती है। उनको थोड़ा अपनी स्किन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने अगर बाहर कुछ ऐसी जगह आपको जाना पड़ रहा है तो थोड़ा अपनी स्किन का आपको केयर करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज वृषभ राशि वालों के लिए क्या होने वाली है कि अगर वो किसी प्रेम संबंध में है तो वो प्रेम संबंध इनका और मधुर हो जाएगा, और उसमें अगर कोई ऐसी बाधा आ रही है कि प्रेम रिलेशनशिप जो है उसको शादी में तब्दील अगर करना चाहते हैं और पेरेंट्स की तरफ से या किसी की तरफ से उसमें कोई दिक्कत आ रही हो किसी वजह से, तो वो दिक्कत मुझे दूर होते हुए दिख रही है, दूर होने की संभावना है। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में आप इस बात को लेकर के अपने परिवारजनों के बीच में जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि हम प्रेम करते हैं और प्रेम विवाह के लिए ये उनके लिए समय शुभ रहने वाला है। भाग्य का साथ उनको मिलने वाला है। थोड़ी सी एक चीज की कमी उनको जरूर देखने को मिलेगी, वो मिलेगी कॉन्फिडेंस लेवल में। उनका आत्मबल, आत्मविश्वास थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है इस समय में, क्योंकि मंगल तृतीय भाव में उनके आ गए हैं और कर्क राशि में वो गोचर कर रहे हैं नीच के होकर के। और यहाँ पर उनकी हिसाब से, वृषभ राशि के हिसाब से जो चंद्रमा गोचर करने वाला है वो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में अगले इन 6 से 7 दिनों में जो गोचर करने वाला है चंद्रमा, इसका प्रभाव उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस चंद्रमा का परिवर्तन भी अच्छी राशि में होने वाला है, अर्थात वृषभ राशि वालों के लिए मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि भाग्य प्रतिशत अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा, रिलेशनशिप के लिए अच्छा हो गया। ध्यान केवल देना है तो स्वास्थ्य पर केवल यहां पर ध्यान देना है वृषभ राशि वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं कि उनको क्या उपाय करना चाहिए ताकि उनके किसी प्रकार के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव ना आए। तो केवल बहुत ही साधारण उपाय आपको करना है कि इस सप्ताह भर आपको प्रत्येक दिन सूर्य देव को जब अर्पित करें, जब अर्घ दें, उस समय उस जल में लाल चंदन मिला लें। वही चंदन जो आप उनको अर्पित करें, गिरने के बाद जो जल जहां पर गिरे उससे वहीं से उठा करके उसे मस्तक पर आपको 7 दिन तक तिलक करना है। बच जाएंगे आप सूर्य देव के दुष्प्रभाव से। जी दर्शकों, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध, और मिथुन राशि वालों के लिए बुध जो है वो 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि से बुध 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति पर उनकी दृष्टि है, बृहस्पति 12वें भाव में चले गए, द्वादश भाव में चले गए हैं। भाग्य भाव में शनि मार्गी होने जा रहे हैं, कर्म भाव में राहु, और पंचमे शुक्र सप्तम में चला गया। तो क्या रहेगा इनका 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक कैसा रहने वाला है, जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लग्नेश जब 6ठे भाव में चला जाए तो हमें कर्जा लेने से बचना है। सबसे पहले सावधानी बरतनी है कि अगर कोई कर्ज लेने वाले हैं, कोई लोन लेने वाले हैं, तो उसको स्किप कर देना है। अभी कोई कर्ज किसी प्रकार का लेना नहीं है, क्योंकि इस समय लिया गया कर्ज वो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। दूसरी चीज क्या अच्छी होने वाली है आपके जीवन में, आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव में शनि उसके लिए मार्गी होने वाले हैं। भाग्य भाव में शनि मार्गी हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपके लिए आपके भाग्य के रास्ते खुल गए हैं। पत्नी, अर्थात अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपनी धर्म पत्नी के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है वो सुलझ जाएगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। इस समय में आपको प्यार में सफलता मिल जाएगी, क्योंकि पंचमेश का सप्तम से और सप्तम में बैठकर वो लगन को देख रहा है, अर्थात आपका मधुर प्रेम संबंध अच्छा और गहरा हो जाएगा। उसमें अगर प्यार की कमी है, अट्रैक्शन की अगर कोई कमी रही है, आकर्षण की अगर कोई कमी रही है, वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ से अच्छी खबर है। केवल उनको कर्ज लेने से बचना है, यात्रा करने से बचना है,
ये सावधानियां उनको बरतनी है। अच्छा उनके जीवन में कैरियर को लेके होने वाला है कि अगर कोई कंफ्यूजन उनके दिमाग में था कि हम क्या करें और क्या ना करें, वो कंफ्यूजन इस सप्ताह उनका दूर होने वाला है। ये अच्छी खुशखबरी है उनके लिए। भाग्य का साथ उनको मिलने वाला है, ये अच्छी खुशखबरी है उनके लिए, क्योंकि भाग्य ही हमारा ऐसा, हम कर्म तो करते हैं लेकिन हमें भाग्य का साथ नहीं मिलता। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए 11 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक आपको भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। जो डिसीजन आप लेंगे, जो काम आप करेंगे, उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य का साथ मिलना ही आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। जी दर्शकों, अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि में इस समय मंगल गोचर कर रहे हैं, अर्थात लग्न भाव में ही मंगल ने गोचर कर लिया है, कर्क राशि में ही मंगल गोचर कर रहे हैं। तो आपको अपने गुस्से पर, क्रोध पर कंट्रोल रखना होगा। नहीं रखेंगे, आपके रिलेशनशिप को, आपके वैवाहिक जीवन पर दुष्प्रभाव आ सकता है। पत्नी के साथ किसी भी तरीके का झगड़ा हो सकता है, इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। अपने रिश्तों को, अपने रिश्तेदारों से आप पर किसी प्रकार का अगर क्रोध आता है, उससे आपको बचाव करना पड़ेगा, नहीं तो उनके साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्योंकि कर्क राशि वाले शनि की ढैया से भी गुजर रहे हैं। शनि देव की अगर हम बात करें तो कर्क राशि के हिसाब से अष्टम भाव में शनि गोचर करेंगे, और शनि अष्टम भाव में गोचर करते हुए शनि से अगले ही भाव में राहु गोचर कर रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए यहां पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय नहीं है। यानी सबसे ज्यादा अगर मैं कहूंगा यहां पर को मेष राशि वालों के लिए और अब कर्क राशि वालों के लिए ये बड़ी पीड़ादायक समय रहने वाला है। अगले 4-5 महीने इनको स्वास्थ्य में भी सावधान रहना होगा। बैक यानी कमर से संबंधित और पैरों से संबंधित इनको तकलीफ आ सकती है, सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ में सावधानी बरतनी होगी अपने रिश्तों को लेकर, अपने पारिवारिक जीवन को लेकर। अपने क्रोध पर कंट्रोल करना होगा। अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो तकलीफ आएगी। तो अपने मन को शांत जितना ज्यादा से ज्यादा आप रखेंगे, एकाग्र रखेंगे, अच्छा रहने वाला है। अच्छी चीज क्या है? 11वें भाव का बृहस्पति, 11वें भाव में कर्क राशि के हिसाब से जो बृहस्पति 11वें गोचर कर रहे हैं, तो उससे अच्छी चीज ये होने वाली है कि काम कोई भी रुकेगा नहीं। अड़चने आएंगी, बाधाएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन काम कोई भी रुकेगा नहीं, काम चलता रहेगा। हो सकता है इस समय इनको मंदी का सामना करना पड़े। अगर ये व्यावसायिक हैं, जो कर्क राशि वाले जातक यदि कोई व्यवसाय करते हैं, तो उनका व्यवसाय इस समय थोड़ा मंदी उनकी आ सकती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने पर कम सफलता का मिलना, तो ये सावधानी आपको बरतनी होगी जो मैंने आपको बताई है। कर्क राशि वालों, 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में ये आपका साप्ताहिक राशिफल रहने वाला है। और उसके बाद भी अगले 5 महीने जब तक शनि आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तब तक आपको सावधानी बरतनी होगी। खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना होगा, और उसके साथ साथ में आपको बिना वजह ट्रैवलिंग नहीं करनी है। इन सब चीजों से आपको बचाव करना है। एक आप उपाय आपको क्या कर लेना है, क्योंकि शनि की ढैया से आप गुजर रहे हैं, तो आपको उपाय तो शनि देव से संबंधित करना ही होगा। तेल से उनको हर शनिवार अभिषेक कराइए। शनि देव का जो निम्नदत्त मंत्र होता है, उस मंत्र का 108 बार आपको जाप प्रत्येक दिन करना चाहिए, जब तक आप इस ढैया से गुजर रहे हैं। आपके कल्याण की मैं कामना करता हूं। जी दर्शकों, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में, जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव। 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में सूर्यदेव जो है वो तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव में। सिंह राशि के हिसाब से तीसरे भाव में वो गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव जो है वो तुला राशि में नीच अवस्था के होते हैं। तो तृतीय भाव में जब वो नीच के होंगे, तो यहाँ पर जो छोटे बहन भाई हैं, उनके साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर थोड़ा संभलने की जरूरत है कि अगर छोटे बहन भाइयों के साथ आपका पहले से ही रिश्ता खराब है, तो इस समय में कोई भी किसी प्रकार का उनके साथ कोई डिसीजन ना ले। तो सिंह राशि वालों के लिए एक तो ये चीज होगी जिसमें उनको सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। दूसरी चीज पर उनको क्या सावधानी बरतनी है कि इस समय अचानक से होने वाला अपव्यय अर्थात घर में से किसी की बीमारी होने पर अचानक से होने वाली जो धन हानि है, वो उसका सामना इनको करना पड़ सकता है। बड़ा कोई खर्चा अचानक से इनके सामने पैदा हो सकता है, उसकी संभावना दिख रही है कि अचानक से कोई किसी भी तरीके का कोई खर्चा पैदा हो गया। तो उससे सावधान रहना है कि किसी भी प्रकार की ऐसी चीज से बचने का प्रयास करना है कि जो चीज नहीं करनी है इस समय में, उससे थोड़ा सा बचाव करते रहें। अच्छी चीज क्या होने वाली है, अच्छा परिवर्तन क्या होने वाला है कि कर्म भाव का बृहस्पति, सुख भाव के बुध दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं।
तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे अच्छी जो बेहतर चीज होने वाली है वो होने वाली है उनके कैरियर में, प्रॉपर्टी को लेकर के। अगर वो कहीं पर मकान दुकान को खरीदना चाहते थे और वो नहीं कर पा रहे थे तो उसको कर पाएंगे, उसको कर पाएंगे और उससे उनका एक अच्छा परिवर्तन उनको यही देखने को मिलेगा कि सुख भाव यानी सुख में बढ़ोतरी होगी। कर्म भाव में बृहस्पति का गोचर होना, अर्थात यहाँ पर उनको उनके कर्म के आधार पर, कैरियर के आधार पर उन्नति मिलने का चांस है, लाभान्वित होने का चांस है, उनका कोई एक इनकम का सोर्स बढ़ने का चांस है। करना क्या है आपको उपाय इस दौरान, ताकि किसी प्रकार के अपव्यय से आप बच सकें इस समय। हाँ, एक और चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बताना भूल गया हूं कि इस समय में आपको मानसिक तनाव ज्यादा रह सकता है, क्योंकि जो शनि देव है सप्तम भाव में गोचर करके लगन को देख रहे हैं। तो ये आपको क्या कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग आपकी ज्यादा हो सकती है। आप जो चीज नहीं भी घटित हो रही है या जो चीज घटित नहीं भी होने वाली है उसको लेकर के बेकार की चिंता, बेकार का अवसाद आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। तो इन सब चीजों से आपको सावधानी बरतनी है और इन सब से बचाव करने के लिए आपको क्या करना है, गणपति गजानन की आपको पूजन अर्चन करनी है और उनको मिश्री और हरी इलायची का उनको भोग लगाना है। बुधवार के दिन उनके सामने बैठ करके अपने मन की बात कहनी है और उनको भोग लगाना है। किस चीज का, मिश्री और हरी इलायची का भोग आप उनको लगाएंगे, निश्चित तौर पर अच्छा आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी दर्शकों, अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के विषय पर। कन्या जो राशि होती है उसके स्वामी होते हैं बुध, और कन्या राशि के हिसाब से जो बुध इस समय गोचर कर रहे हैं वो मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा इस समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं होते हुए मुझे दिख रही हैं। उसका कारण मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि धन भाव में सूर्य, लगन से दूसरी ही राशि में सूर्य विराजमान है, तुला राशि के अंदर नीच के होकर के विराजमान है, जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। इस समय उनको गले से संबंधित कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। वाणी पर आपको संयम रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा अपनी वाणी पर। किसी को भी किसी प्रकार का शब्द नहीं कह देना है। थोड़ा सा अगर उसमें सावधानी बरतेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर एक और चीज़ आपके लिए मैं बताना चाहूँगा जिसमें आपको अच्छा रहेगा। ये एक अच्छा परिवर्तन आएगा अगले इस सप्ताह के अंदर आपको जो देखने को मिलेगा कि अगर जो जातक लंबी बीमारियों से जूझ रहे थे, अर्थात उनको बहुत लंबे समय से बीमार थे, चाहे वो जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, इस तरीके की चीज़ें हैं, और वो काफ़ी लंबे समय से जूझने के बाद में कंट्रोल नहीं हो पा रही थी या कहीं ना कहीं उसमें बड़े लंबे समय से वो उसमें जूझ रहे थे, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में सप्ताह के अंदर उनको राहत मिलने वाली है। उस लंबी बीमारी से उनको थोड़ी राहत मिलने वाली है। इस समय में चिकित्सकों के लिए सबसे बड़ी बात रहेगी कि जो लोग चिकित्सक हैं, जो स्वयं में डॉक्टर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी खुशखबरी यहाँ पर ये रहने वाली है कि थोड़ा सा काम का प्रेशर कम होगा, तनाव कम होगा, जो अच्छी चीजें यहाँ पर होने जा रही हैं। बस थोड़ा सा ये हो सकता है यहाँ पर कि जो धन का आवागमन था, आवागमन से यहाँ पर तात्पर्य है कि अगर कोई लोन या कर्ज आपने ले रखा था, थोड़ा वहां पर आपको थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। अन्यथा आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। थोड़ा गले का आपको सावधानी आपको बरतनी है। बस भाग्य का भी यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र में भी आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। बस मुझे थोड़ा सा यहाँ पर जो चीजें दिख रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि गले से संबंधित थोड़ा सा आपको यहाँ पर परेशानी आ सकती है। लंबी बीमारी से अगर कोई जूझ रहा था तो उससे आपको राहत मिलेगी। यहाँ पर उपाय मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूँ कि आपको उपाय इसके लिए जो नकारात्मक चीजें आप देख रहे होंगे इस समय में, उससे आपको क्या बदलाव आ सकता है या किस उपाय की आपको आवश्यकता है। तो उपाय यहाँ पर आपको करना है भगवान भोलेनाथ से संबंधित, अर्थात शिवलिंग पर आपको दूध और जल मिक्स करके घर से ले जाइए। सिर्फ 2 चीजें आपको ले जानी है, दूध और जल। जो पूरा आप लेकर के जाएंगे वो भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है और उनका जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो बोलते हुए उस पंचाक्षरी मंत्र के साथ में वहां पर उसको अर्पित कर दीजिए। जी दर्शकों, अब बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, और तुला राशि वालों के लिए अच्छी खुशखबरी क्या है यहाँ पर कि उनके लिए पढ़ाई से संबंधित इस समय बड़ा अनुकूल रहने वाला है। अगर जो लोग हायर एजुकेशन में हैं, जो लोग हायर एजुकेशन अचीव करना चाहते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर वो क्रैक करना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय रहने वाला है। तुला राशि वाले इस समय मन को एकाग्र रख पाएंगे, मन में एकाग्रता आ पाएगी, और आप जानते हैं कि एकाग्र होने से मन काफी अच्छा रिजल्ट, परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अच्छी चीज क्या होगी कि
एकाग्रता बनेगी, पढ़ाई के लिए उत्तम समय रहेगा, मन एकाग्र हो जाएगा, मन शांत रहेगा। अर्थात तुला राशि वालों के लिए सप्ताह बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। इस समय में उनको रिलेशनशिप के लिए भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो वो भी उसके लिए अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए होने जा रही है कि उनको यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित ये बड़ा अनुकूल समय रहेगा। जी दर्शकों, अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के विषय पर। वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल हैं, मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि में मंगल नीच अवस्था के होते हैं। और एक और चीज है कि वृश्चिक राशि पर भी शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है। और आप सभी को मैं जैसे कि बता चुका हूं कि शनि जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर को। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम अभी है तो उसको आपको अभी रोक देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको उससे संबंधित हानि हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, कोर्ट केस आप पर हो सकता है, या कोर्ट केस से संबंधित कोई किसी भी तरीके के लीगल प्रोसीजर में आप बिना वजह के फंस सकते हैं। तो इस समय अगर कुछ भी ऐसा डिसीजन आप लेने वाले हैं तो थोड़ा उसको स्किप कर दीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। ये समय आपके लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा रहने वाला है वो अच्छा रहने वाला है शादीशुदा लोगों के लिए, या आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। आपस में एक दूसरे के साथ में आपको तालमेल देखने को मिलेगा। बहुत लंबे समय से अगर कोई ऐसा विवाद चल रहा होगा तो इस समय वो विवाद आपको शांत होते हुए नजर आएगा। ससुराल पक्ष से तुला राशि वालों को इस समय लाभ मिल सकता है, कोई धन की प्राप्ति, कोई बड़ा अच्छा कोई गिफ्ट, कुछ इस तरीके का कुछ अच्छा परिवर्तन, या ससुराल पक्ष के साथ अगर संबंध खराब थे तो वो संबंध आपको अच्छे होते हुए दिखेंगे इस सप्ताह के अंदर। दर्शकों, अब बात कर लेते हैं धनु राशि के विषय पर। धनु राशि अर्थात धर्म की राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि। बृहस्पति जो है वो धनु राशि से 6ठे भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर उनका जो ये गोचर है, और शनि जो है उनकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो मार्गी होकर के परिवर्तन देंगे, सबसे अच्छी बेहतर बात ये रहेगी कि अगर इनके कोई शत्रु है तो उस पर ये विजय प्राप्त करेंगे। कोई कोर्ट केस अगर चल रहा होगा उससे मुक्ति मिलने का चांस यहाँ पर अवसर देखने को मिलेगा। जिनकी संतानें हैं उनको संतान पक्ष की तरफ से बड़ी अच्छी कोई न्यूज इस समय मिल सकती है, चाहे नौकरी को लेकर के उनकी, चाहे किसी भी ऐसी सफलता को लेकर के कि जो आपको खुश कर सकती है। अर्थात आपको अपनी संतान की तरफ से अच्छी खुशखबरी इस समय आपको प्राप्त हो सकती है, अच्छी खबर, अच्छी न्यूज आपको उनकी तरफ से प्राप्त हो सकती है। आपके लिए सबसे अच्छी बात यही रही है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको जो सावधानी बरतनी है सबसे ज्यादा इस समय, किसी को भी कर्ज देने से आपको बचना पड़ेगा। इस समय आप किसी को पैसा देंगे, समझ जाइए वो पैसा आपका डूब गया है। तो अगले सप्ताह किसी पर भी कोई उधार या कर्ज देने से आपको बचना होगा। आप को यहाँ पर अपने संतान पक्ष से अच्छे खबर की आपको यहाँ पर जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा अब आपकी दूर होने जा रही है। आप सभी का कल्याण हो। नमस्कार जी दर्शकों, अब बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि शनिदेव की राशि है। प्रथम राशि शनिदेव की मकर राशि है। मकर राशि इस समय गुजर रही है शनि की 7.5 से। शनि की 7.5 के अंतिम चरण में मकर राशि के जातक चल रहे हैं। तो ये जो सप्ताह है 11 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में, यहाँ पर इसी बीच में शनि मार्गी होने वाले हैं। दूसरे भाव में मकर राशि के अगले ही भाव में कुंभ राशि में शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए तो एक खुशखबरी है, क्योंकि उनको एक नए अवसर उनके लिए खुलेंगे, नए रास्ते, नए मार्ग उनके लिए खुलेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, नई पार्टनरशिप होगी, नए अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है कि काम के लिए जन्म स्थान से दूर जाना पड़े। अच्छा रहेगा। जो लोग प्लान कर रहे थे विदेश में जा करके सेटल होने का और वहां से उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी बहुत प्रयास करने के बावजूद में, तो मुझे लगता है कि मकर राशि वालों के लिए बाहर से यानी विदेश से भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बाहर जाने की संभावनाएं उनके सामने प्रकट होंगी। मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छी खबर यही है कि उनको धन और पद उन्नति का जो चांस है वो इस समय उनको मिलने जा रहा है। और अंतिम चरण की 7.5 का भी उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पूरे 5 वर्ष जो 7.5 के रहे हैं उसमें उन्होंने कष्ट ही झेला है और तनाव से गुजरा है। तनाव अभी भी रहेगा, मेहनत अभी भी रहेगी, लेकिन मेहनत के हिसाब से परिणाम देखने को मिलेंगे। और कहते हैं कि अगर मेहनत के हिसाब से परिवर्तन
या परिणाम अगर हमें प्राप्त होते हैं तो वो मन को बहुत ही संतुष्टि देते हैं। मेहनत करने से कोई कभी पीछे नहीं हटता है। मकर लगन के वैसे भी, मकर राशि के जातक वैसे भी मेहनत कश व्यक्ति होते हैं, लेकिन अब उनकी मेहनत मुझे सफल होते हुए नजर आ रही है। जी दर्शकों, अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के विषय पर। कुंभ राशि के भी स्वामी शनि होते हैं। शनिदेव कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और वह कुंभ राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर को। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अपनी ही राशि में अगर कोई ग्रह उस राशि का स्वामी अगर मार्गी होता है तो उससे उसको पावर मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो आपको इस समय एक नई ऊर्जा का आप संचार महसूस करेंगे। आपको अपने अंदर जो स्ट्रेंथ, जो ताकत है, जो महसूस नहीं हो रही थी, वो आपको ताकत अब आपको महसूस होगी। सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है अगर कुंभ राशि वालों के लिए जीवन में जो होने जा रही है, वो सबसे अच्छी और बड़ी बात ये है कि वो इस समय के अंदर अगर मकान नहीं बना पा रहे थे तो वो मकान 100% इस समय बनाने का योग उनको मिलेगा। घर नहीं खरीद पा रहे थे, उसका उनको यहाँ पर अवसर 100% मिलेगा। चिंता अगर उनको करनी होगी इस समय में तो अपने पिता के स्वास्थ्य की करनी होगी। उनको पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है इस समय। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतनी होगी यहाँ पर। और मातृ पक्ष से आपको यहाँ पर अच्छा सुख देखने को मिलेगा। मातृ पक्ष की तरफ से आपको यहाँ पर शुभकामनाएं आपको मिलेंगी। लेकिन एक चीज आपको विशेष और ध्यान रख के चलनी है, क्योंकि कुंभ राशि के जो जातक हैं इस समय वह भी 7.5 से गुजर रहे हैं और 7.5 का दूसरा चरण उनके जीवन में है। तो ये जान लीजिए कि उनको इसका जो मिला जुला, शनि की जो 7.5 का जो प्रभाव मिलेगा वो मिला जुला मिलेगा, अर्थात कभी अच्छा, कभी खट्टा, कभी मीठा, इस तरह से आपको परिवर्तन यहाँ पर देखने को प्राप्त होगा। तो सबसे बढ़िया बात जो मैंने आपको बताई है, जो मुझे इस समय लगती है कि अगले सप्ताह में जो उनको अच्छी जो न्यूज मिलेगी वो मातृ पक्ष से मिलेगी। पिता का उनको ध्यान रखना होगा और इस समय में नई ऊर्जा का संचार आप महसूस करेंगे। आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो लोग हैं, उनको यहाँ पर बढ़ोतरी मिलेगी। उनको नया अवसर मिलने वाला है। नई चीजें उनके जीवन में परिवर्तित होने वाली हैं और नई और अच्छी चीजें जो उनको अच्छा परिवर्तन देंगी, उनके जीवन में अच्छा परिवर्तन लाएंगी। जी दर्शकों, अब बात कर लेते हैं मीन राशि के विषय पर। मीन राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और यह राशि के जातक भी शनि की 7.5 को इस समय फेस कर रहे हैं। शनि की 7.5 चल रही है। मीन राशि से शनि इस समय 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव में शनि का यह गोचर और शनि का 12वें भाव में मार्गी हो जाना मीन राशि से, तो मीन राशि के जातकों के लिए बिल्कुल भी ये अच्छा संकेत नहीं रहेगा। यहाँ पर उनके जो सीनियर्स होंगे, जो कार्यालय में जो उनसे काम करने वाले सीनियर लोग होंगे, उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं। मानसिक तनाव तो रहता ही है क्योंकि शनि की 7.5 रहती है। अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आपको इस समय सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा अपनी आंखों पर और अपने बाल पर, अर्थात अगर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी हो रही है पहले से, तो अगले इस सप्ताह में आपको सावधानी बरतनी होगी कि थोड़ा सा अपनी केयर इस समय आपको अपनी आंखों की और अपने बालों की आपको ज्यादा केयर करनी पड़ेगी। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि 7.5 होने के साथ साथ और 12वें भाव का जो ये शनि का जो मार्गी होना है, ये कहीं ना कहीं परेशान इनको करेगा। अच्छी जो चीज मुझे होते हुए नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि इनको जो है इस समय अगर ये व्यावसायिक रूप से अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें किसी से धन लाभ होने का चांस यहाँ पर दिख रहा है। और पुराना कोई पैसा अगर रुका हुआ है व्यवसाय में, अगर कोई ऐसा पैसा है जो आपने किसी को पहले दिया था उधार के रूप में या किसी अन्य रूप में, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था, तो उसे अगले सप्ताह में कुछ उसकी कोई किस्त के रूप में कह लीजिए या कुछ पैसा उसमें से आपको मिलने वाला है। उसकी संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं। इस समय आपको जो नहीं करना है वो आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस बारे में अगर करने जा रहे हैं तो थोड़ा उसको रोकना होगा, थोड़ा सा आपको सोचना होगा और अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। धन्यवाद। जी दर्शकों, तो ये इन सभी 12 राशियों का विश्लेषण था जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आपको ये सभी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एक बार अच्छा लगेगा। साथ ही साथ जो भी जातक अपनी जन्म कुंडली का
डिटेल में विश्लेषण कराना चाहते हैं, उसका एनालिसिस कराना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण आप करा सकते हैं। आपके अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूं, आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राधे।